24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती है और उससे पहले अति पिछड़ा वोट बैंक साधने की बात जो है वो बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं नीरज कुमार। नीरज जी, 101वीं जयंती और चुनावी साल में चर्चा है कि अति पिछड़ा वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है। सामाजिक जड़ता पर प्रहार कर जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जिन सवालों को उठाया था, चाहे वो महिलाओं का सवाल हो, पंचायती राज में समाज के गरीब तबकों का अति पिछड़ा का सशक्तिकरण हो, अथवा शराबबंदी हो, उस सपने को किसी ने पूरा किया तो नीतीश कुमार जी ने पूरा किया। भाई लालू प्रसाद जी जो राजनीति की लंपट संस्कृति रही है, कोई आज से है क्या? दस्तावेज गलत नहीं बोलता। कर्पूरी जी के अपमान में लालू मैदान में जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ कितना बड़ा अपमानजनक व्यवहार हुआ था। शिवनंदन पासवान जी विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने एक पर्ची लिखा कि कर्पूरी जी सदन में आने वाले हैं, मुझे ही लाने जाना था, मैंने तो नहीं जा सकूंगा। और ये लालू जी जवाब लिखते हैं कि मेरे जीप में तेल नहीं है, वो तो आवश्यक समझने पर रिक्शा से चले आएंगे। 2 बार मुख्यमंत्री रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? ये जननायक कर्पूरी ठाकुर को आज अगर भारत रत्न मिला है तो लालू जी तो किंग मेकर बने हुए थे दिल्ली में, क्यों नहीं दिलवाया था? आज जननायक को भारत रत्न मिला कि लंबे अरसे के बाद माननीय नीतीश कुमार जी और विधानमंडल के प्रस्ताव के आलोक में मिला। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार। तो अति पिछड़ा समुदाय किसके साथ रहेगा? कहाँ सवाल उठता है? बड़ा कार्यक्रम तो आरजेडी कर रही है ना, फुलपरास में। फुलपरास में ज्वाइनिंग के लिए लेकर आ रहे हैं। इनको अति पिछड़ा जननायक कर्पूरी ठाकुर से क्या लेना देना है? उनके गांव में जाकर करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर वर्ष कार्यक्रम करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर विभिन्न संस्थाओं का निर्माण हुआ है। जननायक एक व्यक्ति थोड़े ही, तो एक विचारधारा थे और उस समय उन पर अपमानजनक टिप्पणी होती थी, लेकिन आज कर्पूरी जी की सारी बातें सही हो गई। अगर पंचायती राज में आरक्षण नहीं मिलता तो क्या बिहार में 118 नरसंहार का ही बिहार था, सामाजिक तनाव का बिहार था? इसकी तस्वीर बदल सकती थी क्या? सभी राजनीतिक दलों को कर्पूरी ठाकुर 2025 में याद आ रहे हैं। इसलिए याद आ रहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपयोगिता जब जाति सर्वे हो गया, अब बिहार में 94 लाख परिवार चिन्हित हो गया, हर एक परिवार को समाज का हर तबका का व्यक्ति 2 लाख रुपया उसको मिलेगा, तो जननायक की भूमिका क्या है ये समझ में आने लगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास नीतीश कुमार जी ने 38 जिला में बना दिया, उनको पढ़ने की सुविधाएं दी, रोजगार के अवसर दिए। तो आज राजनीतिक मार्केटिंग के लिए मीटिंग हो रही है, लेकिन पाप छिपता नहीं है। जो पाप पहले किया है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है राजनीति में, वो तो बात कल ही खुलेगी। सच्चे अनुयायी कौन है भाई? आखिर कर्पूरी ठाकुर किसके हैं, ये तो सवाल है ना। देखिए, यह सवाल महत्वपूर्ण है। अगर वैचारिक रूप से आप देखिएगा तो जननायक कर्पूरी जी ने जिन मुद्दों की चर्चा की, वो जाति महिला को नहीं देखते थे, महिला को समूह के रूप में मानते थे, तो नीतीश कुमार जी ने माना। जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा और पिछड़ा के वर्गीकरण के पक्षधर थे, नीतीश कुमार जी उसके वर्गीकरण के आधार पर उन्होंने काम किया और राष्ट्रीय स्तर पर वर्गीकरण की मांग करते रहे लगातार। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है कि शराबबंदी उनका लक्ष्य था, लेकिन सत्ता से उस समय तत्काल में कांग्रेसियों ने उनको हटा दिया था। आज उनकी भावना संतुष्ट हुई होगी कि हमने जो काम शुरुआत की थी, नीतीश कुमार जी उसका मुकाबला करते उस काम को कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है। भाई ये लोग कैसे अधिकार होगा? जो जननायक को एक जीप देने को तैयार नहीं है, जीप घर से लाने को तैयार नहीं है, वो जननायक का वारिस हो जाएगा राजनीति में? जिन्होंने अपमान किया वो वारिस कैसे? और जो सपना जननायक कर्पूरी ठाकुर ने देखा, उसे सीएम नीतीश कुमार ने पूरा किया है। अब जब उनकी 101वीं जयंती है तो अति पिछड़ा वोट बैंक साधने में जुटी तमाम दलों को जो नसीहत है वो जेडीयू ने दे दिया है। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, पटना।